मौजूद हैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के खटीमा थाड़ू विकास भवन महाराणा प्रताप द्वार में। दर्शकों, मैं महिमा पंत ऐसे न्यूज़ उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत करती हूं। दर्शकों, आज यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। दर्शकों, यहां पर पहुंचे हुए श्रद्धालुओं की डायरेक्शन भले ही अलग है, मगर डेस्टिनेशन एक है, सद्भक्ति की खोज। दर्शकों, आज हम इस कवरेज के माध्यम से आपको सारी कवरेज दिखाएंगे कि किस प्रकार से इस सत्संग में व्यवस्था की गई है और यहाँ पर कितने श्रद्धालु मौजूद हैं। हमारी इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। क्या वाकई में इस सत्संग में कोई धर्म में भेदभाव नहीं किया जाता? इस लाइन की सच्चाई आज हम इस कवरेज के माध्यम से जानेंगे। देख सकते हैं कितने सिस्टमैटिक ढंग से यहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ लगाई गई हैं और यहाँ पे कुछ सर लोग भी मौजूद हैं जो इन गाड़ियों की देखभाल कर रहे हैं। चलिए उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर, आपका नाम क्या है? सुनील दास। सर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैम, हमारी यहाँ पर सेवा पार्किंग सेवा है और ये हमें गुरु जी का आदेश हमें मिला है और पार्किंग सेवा की हम यहाँ पर सेवा कर रहे हैं जी। सर, आप यहाँ पे पार्किंग में सेवा कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ये बाईसाइकिल रखी हुई है और ये कार रखी हुई है, हमने आमतौर पे और जगह पे देखा है वहाँ पे ये कार वगैरह रखने के पैसे चार्ज किए जाते हैं। ऐसा है, हमारे गुरु जी का आदेश है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता है किसी भी भगत आसमा से। और यहाँ पर कारें आई जाती हैं, मोटरसाइकिल हैं, टुक टुक वगैरह हैं, इनका कोई चार्ज 1 रुपये नहीं लिया जाता है और ना ही हम लेते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी तादाद में जो है ये वाहन रखे गए हैं, मगर इनका एक भी चार्ज जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा नहीं लिया जाता। यहाँ पे फ्री में इनकी जो है वो सिक्योरिटी की सेवा जो है ये लोग करते हैं। दर्शकों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सत्संग में और क्या व्यवस्था जो है वो करी गई। अभी हम उस स्थान में मौजूद हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया है। जैसे कि आप सबसे आगे देख सकते हैं कि प्रोजेक्टर के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का जो है वो सत्संग चलाया जा रहा है और आप यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ भी देख सकते हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं वो मौजूद हैं। दर्शकों, अब हम आपको आगे लेके चलते हैं, वो मेन जगह पे लेके चलते हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये सत्संग का आयोजन किया गया है। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो है वो पोस्टर लगे हुए हैं और बीच में एक जोत भी जलाई गई है और यहाँ पे इसी के बगल में जो है ये प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग भी चलाया जा रहा है। और आप यहाँ पे श्रद्धालु देख सकते हैं यहाँ पे कितने सिस्टमैटिक वे में ये श्रद्धालु जो हैं वो बैठे हुए हैं, कितने शांत मन से ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपने गुरुजी का जो है ये लोग सत्संग सुन रहे हैं। सर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आज हमारे जगतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सत्संग हो रहा है, तो हमारी 2 भक्तों की चाय राम की सेवा लगी है। जो परमात्मा की पुण्य आत्मा आएंगे उनके चाय वितरण की सेवा बनाई जा रही है, सेवा लगी है। सर, हमें यहाँ पे ये बिस्किट भी दिखाई दे रहे हैं और इस पेटी में भी जो है ये बिस्किट है, तो ये भी क्या श्रद्धालुओं को आज दिए जाएंगे? आज चाय के साथ में बिस्कुट भी दिए जाएंगे। तो सर, ये बिस्कुट और चाय का आप लोग कितना चार्ज करते हो? ये चाय निःशुल्क, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता है, परमात्मा की तरफ से ये निःशुल्क होता है, सेवा होती है। क्या सच में ये पेटी की पेटी जो है आप लोग बिस्कुट लेके आ रहे हो और इसका 1 रुपये भी चार्ज नहीं करते? 1 रुपये भी नहीं, 1 रुपये 10 पैसा नहीं लिया जाता है, फ्री में सबको वितरण किया जाता है परमात्मा तरफ से प्रसादी तौर पर। सर, आप इतनी गर्मी में इस कमरे में यहाँ पे चाय बना रहे हो, तो आपको क्या बेनिफिट हो रहा है इस सब चीज़ों से? जी, हमारी सेवा लगी है, परमात्मा की तरफ सेवा लगी है, मालिक की तरफ से, मालिक की दया है, इसलिए सबको सेवा हो रही है। दर्शकों, आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के विचार कितने बड़े हैं। सच में हमें यहाँ आकर जो है वो सतयुग जैसा माहौल देखने को मिल रहा है कि किसी के अंदर कोई राग द्वेष नहीं है, कोई ऊंचे नीचे का भेदभाव नहीं है। सब लोग हर आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में बिछे पड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। अब हम आगे जाके और आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या व्यवस्था जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में की गई है। पे कुछ सर लोग हैं जो यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मनोज दास है। सर, आप कहाँ से आए हैं? जी, हम टनकपुर से आए हैं। सर, आप यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं? जी, हम बर्तन सेवा कर रहे हैं। बर्तन सेवा ये परमात्मा का जो है सेवा है, बहुत ही मुख्य सेवा है, इसी सेवा को कर रहे हैं हम। सर, यहाँ पे ये जल के कैंटर भी लगे हुए हैं पानी के, ये भी क्या आप लोग ही इसकी सेवा देख रहे हैं? बिल्कुल जी, हम लोग इसी की सेवा देखते हैं और बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है और सेवार्थ है। ये परमात्मा की दया से परमात्मा की सेवा चलाई गई है। ये
सर तो क्या आपको कोई चार्जेस नहीं मिलते? आप यहाँ पे फ्री में पानी जो है सब लोगों को दे रहे हैं, तो आप अपना सारा काम छोड़ के यहाँ पे आए, यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं, तो आपको कोई पैसे मिलते हैं इस काम के? मैम, जो भगवान को जान जाता है वो निस्वार्थ सेवा करने आता है, और निस्वार्थ सेवा जो है जब संत के शरण में होता है तो उसे ज्ञान होता है कि ये संत होता क्या है। संत स्वयं परमात्मा होते हैं और परमात्मा के शरण में स्वेच्छाई सेवा होती है। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे जो पानी ये लोग श्रद्धालुओं को पिलाते हैं वो फ्री में पिलाते हैं। चलिए अब हम एक श्रद्धालुओं से ही जानते हैं कि क्या सच में जो ये पानी पिलाते हैं वो फ्री में है। नमस्कार मैम। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुर्गा गढ़गुटी है। आप कहाँ से आई हैं? यही फटीमा सिप कॉलोनी से आए हैं। मैम, जैसे कि हमें ये सर ने बताया कि यहाँ पे जो है ये पानी फ्री में पिलाते हैं, तो अभी आप ये पानी पी रही हैं, हमें बताइए आपने इनको कोई पैसे दिए या सच में ये फ्री में पानी पिला रहे हैं? नहीं नहीं, यहाँ कोई पैसा नहीं दिया जाता है, कोई शुल्क नहीं जाता है, फ्री में सारी सेवा होती है। हर चीज़ यहाँ जो भी है सब फ्री में होता है। संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया है कि पूरे विश्व में वो सब जहाँ भी जितने हमारे आश्रम हैं सभी आश्रमों में फ्री सेवा होती है, वहाँ कोई चार्ज नहीं लगता है। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें ये मैम ने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ जो है फ्री में जल पिलाया जा रहा है, फ्री में जो है वो वाहनों की सेवा करी जा रही है। अब हम आगे जाके देखते हैं कि और क्या क्या काम जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे हैं। नमस्कार सर। सर, आपका नाम क्या है? नाम राजकुमार दास। सर, हमने आगे भी जाना कि ये जो गाड़ी है ये फ्री में संत रामपाल जी महाराज जी इनकी देखभाल करवाते हैं, पानी फ्री में संत रामपाल जी महाराज जी पिला रहे हैं, तो ऐसी क्या संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि आप लोग सब कुछ छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी पे समर्पित हो चुके हो? जी, हमारे गुरुजी ने ज्ञान दिया है कि बेटा जितनी सेवा करोगे उतना ही आपका भला होगा और परमात्मा आपको उतनी ही बख्शिश देगा। दर्शकों, आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये शिष्य हैं इनकी विचारधारा कितनी अच्छी है। संत रामपाल जी महाराज जी हमारे समाज में कितना शुद्ध समाज बनाने का काम जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ जो है ये पैकेट जैसी कोई चीज रखी हुई है। चलिए इनसे जानते हैं कि ये क्या चीज है और ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। नमस्कार सर। साहब जी, साहब। सर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जी, हम यहाँ जूते की सेवा कर रहे हैं, जूता चप्पल की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, आप ये जूते की सिक्योरिटी कर रहे हैं, ये जूते हैं किनके? ये हमारे यहाँ आज संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है, तो यहाँ पर आए हुए हमारे भगत लोग, भक्तमती भाई बहन लोग आए सत्संग सुनने, तो उन्हीं के जूते चप्पल है। सर, तो ये जूते चप्पल जो आप रख रहे हो, ये जूते चप्पल, इसके कोई पैसे चार्ज कर रहे हो क्या आप? क्योंकि ये जूते चप्पल तो और जगह पे चोरी हो जाते हैं, मगर आप यहाँ पे ये बॉक्स में पैक करके ये जूते चप्पल रख रहे हो, तो इसके कोई चार्जेस वगैरह ले रहे हो आप? जी नहीं, इनकी कोई चार्जिंग नहीं होती है। यहाँ हम लोग सेवा करते हैं और सब ये देखिए झोले है हमारे पास, ये सीरियल वाइज ये इसी प्रकार से सबको संभाल के रखा जाता है। तो सर, आपको कोई चार्ज मिलता है या आपको कोई लाभ मिलता है ये सारी चीजें करके? जी नहीं, हमें पैसे वगैरह ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। हमें जो लाभ मिलते हैं, हमें आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं, हमें शारीरिक लाभ प्राप्त होते हैं और हम लोगों को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं परमात्मा की दया से। हाँ। मतलब आपके लिए पैसों से बड़ा जो है वो आध्यात्मिक लाभ है और सद्भक्ति आपके लिए पैसों से बड़ी है? जी, हमारे लिए आध्यात्मिक सबसे बड़ा है और हमारे इससे बहुत पुण्य संचित होते हैं। दर्शकों, अब उस मेन पंडाल में जाके देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये सत्संग का आयोजन किया जा रहा है ये किस प्रकार किया जा रहा है। दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पे ये पुस्तक और जो ये पोस्टर हैं वो रखे हुए हैं यहाँ पे। चलिए इनसे इन पुस्तकों के बारे में जानते हैं कि इन पुस्तकों में ऐसा क्या खास लिखा हुआ है जो इनकी पुस्तक इतना जो है वो चर्चा में रहती है। नमस्कार सर। नमस्कार बहन। सर, आपका नाम क्या है? सुनील दास। सर, आप कहाँ से आए हैं? प्रॉपर खटीमा से। सर, जो आपने यहाँ पे पुस्तक रखी है ये जीने की राह, ये बहुत चर्चा में रहती है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बात बताइए जीने की राह के बारे में। जो जीने की राह जो परमात्मा की पवित्र पुस्तक है, जिसमें परमात्मा ने सभी जो हम धर्मों में बैठे हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें जो आज तक हम शास्त्र विरुद्ध जो साधना कर रहे हैं जिससे हमें कोई सुख नहीं मिलता है और कोई हमारी परम गति का लाभ नहीं मिलता है, तो ये परमात्मा ज्ञान है जिसमें परमात्मा ने सभी धर्मों को अपने धार्मिक ग्रंथ, जैसे हमारे हिंदू धर्म में वेद हैं, पुराण हैं, इनसे पुष्टि की है। अन्य धर्मों में बाइबिल है,
मतलब क्रिश्चियन में, और गुरु ग्रंथ साहिब पंजाबी समाज में, और मुसलमानों में कुरान शरीफ है। उनके पूरे जो गूढ़ रहस्य हैं वो पुस्तक के अंदर परमात्मा ने दिए हैं, जिसको जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम उसका पूरा ज्ञान नहीं ले पाएंगे। अधूरा ज्ञान कभी भी हमेशा नुकसानदायक होता है। तो इस प्रमाण के द्वारा जो हमारे शास्त्र अनुसार भक्ति करने का परमात्मा हमें ये संदेश दे रहे हैं जीने के राह में। और इस पुस्तक से लगभग, जब ये पुस्तक सेवा में आई थी तो लगभग 2 लाख लोगों ने इसको एक ही रात में लोड किया था। तो आज ये पुस्तक लोगों को एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। जो ये ज्ञान सागर जो पुस्तक है, इसको हाई कोर्ट ने भी मान्यता दी है कि वास्तव में ये लीगल पुस्तक है, जिसमें किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पड़ेगी। और इस पुस्तक की सेवा आज लाखों लोगों से जिन्होंने भी पढ़ा, आज परमात्मा के करोड़ों अनुयायी हो चुके हैं, जिसमें देश विदेश तक की ये सेवा चल रही है। आज निरंतर इस ज्ञान पुस्तक के माध्यम से लोग बहुत ही लाभ ले रहे हैं और अपने वास्तविक परमात्मा को समझकर उसकी भक्ति से अपना आत्म कल्याण का रास्ता को अपना रहे हैं। सर, इस पुस्तक को हाई कोर्ट ने भी मान्यता प्राप्त करी है। ये हाई कोर्ट की जो संस्तुति है इस प्रपत्र के माध्यम से ये रिपोर्ट दी गई है, जिसमें हम जिसको भी असुविधा है उसके रिपोर्ट के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं कि ये मान्यता दी गई है। सर, अगर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर किसी के मन में कोई डाउट हो, या संत रामपाल जी महाराज जी जो इन पुस्तकों में ज्ञान बताते हैं उसको लेकर अगर डाउट हो, तो वो अपना डाउट कैसे क्लियर कर सकते हैं? समय समय पे वैसे तो परमात्मा ये कहते हैं कि आप सत्संग को निरंतर सुनिए, क्योंकि सारे संशय आपके सत्संग से पूरे होते हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट्स है तो परमात्मा के सत्संग केंद्रों पे हैं, परमात्मा के बड़े समागमों में वहाँ पे पूरी आध्यात्मिक वो गोष्ठी होती है, जहाँ पे पूरी आध्यात्मिक मतलब पूरी वो होती है प्रदर्शनी के माध्यम से। वहाँ पे हमें जो परमात्मा के फॉलोवर होते हैं, जो लंबे समय से परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, वहाँ पे पूरी शास्त्रों के माध्यम से पूरा गूढ़ रहस्यों का एक एक चीज़ हमारे धार्मिक ग्रंथों वहाँ पे स्पष्ट करते हैं। और जब सारे संशय दूर होता है तो आदमी स्वयं ही भक्ति करता है। और ये परमात्मा बार बार यही कहते हैं कि आप सत्संग सुनेंगे, आपके संशय स्वतः ही आपके क्लियर होंगे और आप अपने मार्ग को खुद ही एक्सेप्ट करेंगे। कि सारे धर्म वाले एक हैं, तो क्या इन पुस्तकों में भी सारे धर्मों को एक बताया गया है? परमात्मा ने सबसे बड़ी जो पुस्तक दी है वो हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो हिंदुओं में हो, चाहे मुस्लिम में हो, चाहे सिख में हो, चाहे ईसाई में, सबके लिए ज्ञान में, जैसे गीता तेरा ज्ञान अमृत है, जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, इन पुस्तकों के माध्यम से तमाम ग्रंथों के जो गूढ़ रहस्य हैं उनको एक बुक के अंदर एक औषधि के रूप में दिया है। और परमात्मा एक वैद्य के रूप में हमारा इलाज कर रहे हैं परमात्मा भक्ति का। और इसमें किसी को ये नहीं कहा है कि आपको पढ़ना है ये, क्योंकि ये ज्ञान है और ज्ञान हमेशा लाभ देता है। इसमें किसी को धर्म नहीं बदलना है। जैसे लोग तरह तरह की एक मानसिकता होती है कि ये क्रिश्चियन बना रहे हैं या हिंदू बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। यहाँ पे किसी को धर्म नहीं बदलना है। परमात्मा कहते हैं कि जिस धर्म में है, पर आपको अपने आध्यात्म के आधार पर जो आपके गूढ़ रहस्य जो ग्रंथों में है, पाखंड पूजा को छोड़कर जो परमात्मा की वास्तविक भक्ति है, जो 3 विधि से हम परमात्मा की शरण में जब आते हैं तो त्रिविधि के माध्यम से हम परमात्मा का सर्व धर्म के लोग इस राह पे चलकर अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। यहाँ पे किसी के लिए कोई भेद नहीं है और कोई भी व्यक्ति इस मार्ग को ज्ञान को जब तक समझेगा नहीं तब तक उसका भेद क्लियर होने। तब परमात्मा कहते हैं लगातार निरंतर सत्संग सुने और अपना आत्म कल्याण का मार्ग से अपने निज धाम का रास्ता बनाए। सत्संग सर, जैसे हमने यहाँ सत्संग में आज देखा कि सारी चीज़ जो है वो श्रद्धालुओं के लिए फ्री में है, तो क्या आश्रम में भी ऐसा होता है? जो आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बनाए गए हैं उसमें भी क्या सारी चीज़ें फ्री में होती है? क्योंकि यहाँ के जितनी तादाद में संख्या आ जाइए उसके 10x जो है वो आश्रम में आते हैं, तो क्या आश्रम में भी सारी चीज़ें उनको फ्री में दी जाती हैं? जी बहन, वहाँ पर तो लाखों करोड़ों की संख्या होती है। यहाँ पर तो हमारे ज़्यादा में ज़्यादा 1000-2000 भगत होंगे, लेकिन यहाँ पर भी संत रामपाल महाराज ने देखो व्यवस्था पूरी कर रखी है। यहाँ पर पंखे से लेके कूलर तक चला रखे हैं, साथ में बैठने के लिए मैट बिछा रखे हैं। दर्शकों, कैमरामैन यश मिश्रा के साथ मैं महिमा पंत इस पूरी कवरेज को कंप्लीट करते हुए, आपको हमारी ये कवरेज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।